उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण स्थित भवन में जो कल हुआ है वो शायद पहली बार ही हुआ होगा कि जब विपक्ष के तमाम विधायक सदन के भीतर पूरी रात काट रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर उनसे अपील की कि वो अपनी जो बातें हैं उनको छोड़कर वापस करें। लेकिन सीधे तौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो सुमित हृदय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक। सुमित जी, पूरा प्रकरण आपसे समझना चाहेंगे, क्यों आप लोग 11 बजे सदन के भीतर घुसे और अभी तक सदन के ही अंदर मौजूद हैं? 24 घंटे होने जाने पूरे प्रकरण। नहीं, ये तो देखिए मजबूर करा है राज्य की सरकार ने। इन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष पे, अन्य विधायकों पर ऐसा हमला हुआ। बदहाल जो कानून व्यवस्था है, हल्द्वानी की भी अगर अपनी विधानसभा की बात करूं, 3 मर्डर वहां पे हो गए और इसी अंतराल में, इसी एक महीने के अंतराल में। और पंचायत चुनाव में तो खुद ही हम चश्मदीद है, हमारे सामने अपहरण हुआ, हमारे साथ धक्का मुक्की, छाता मारा गया, मुझे धक्का मुक्की हमारे साथ हुई, भुवन कापड़ी जी के साथ हुई, पूर्व विधायक संजीव भाई के साथ हुई और वहां पे पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। आज वो लोग दबाव में कह रहे हैं वो घूमने गए, तो कप्तान साहब क्यों कह रहे हैं कोर्ट में कि 24 घंटे में मैं अरेस्ट करूंगा? उन टूरिस्ट गाइड को अरेस्ट करने की तो बात कर रहे हैं जो रेनकोट वाले बाबा हैं। हमारे सामने इतनी अभद्रता और ऐसा माहौल हमने उत्तराखंड में सोचा नहीं था। वो तो सम्मानित उच्च न्यायालय की 1 किलोमीटर की परिधि में था, तो उन्होंने सो मोटो कॉग्निसेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और वहां से हमें जो न्याय की जो आस थी कहीं ना कहीं वो पूर्ण हुई। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से साफ कहा कि ये कप्तान का तबादला करिए, अपनी सरकार को बोलिए। आप इन तमाम विषयों को लेकर कल सदन में प्रवेश करते हैं, 310 में चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पाती। रात आपने सदन में बिता दी, अब क्या? और ये पूरा जो उत्तराखंड भी पहली बार देख रहा है किस तरह की चीजें भी होती। नहीं, हमने तो रात बिताई भी और वीडियो भी दिखाया पूरी उत्तराखंड को कि ये झूठ बोल रहे प्रपंची लोग हैं कि हमने तोड़फोड़ मचाई। हाँ, टेबल गिरी, हम ये मानते हैं, लेकिन मैंने सचिव साहब का भी स्क्रीन दिखाया, सारे विधायकों के स्क्रीन दिखाए, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई। हमारा व्यवहार ही नहीं है इस प्रकार का। हम तो गांधीवादी लोग हैं, लेकिन अपनी बात तो रखेंगे। जनता की जो पीड़ा है उसको रखने का जब आप अवसर ही नहीं दे रहे। 310 में कार्य स्थगन होता है, पक्ष विपक्ष दोनों बोलता है, अरे सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखे ना खुले में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं। जनता को कैसे समझाए? क्योंकि जनता में तो मैसेज ये गया कि आपने सदन नहीं चलने दिया, सदन में नहीं, जनता को ये समझाने की आवश्यकता है कि 310 की जो सूचना का मतलब ये होता है कि कोई और कार्य नहीं होगा। जितने सम्मानित 70 के 70 विधायक हैं वो इसी विषय पे बात करेंगे, तो उनपे तो मेजॉरिटी है ना, तो उनकी तो ज्यादा आवाज सुनी जाती, तो वो बोलते अपना पक्ष और हम रखते अपना पक्ष। आप सोशल मीडिया देखिए ना, आप सोशल मीडिया में कमेंट पढ़िए, इनके हैंडल से भी अगर वीडियो रिलीज हो रहा है उसमें कमेंट पढ़ लीजिए। साफ बोल रहे हैं वो कि आपने वोटों की चोरी करी, आपने अपहरण करवाया है। अब क्या रहेगा? सत्र दोबारा फिर से हमारी मांग है 310 की। कल हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने और प्रीतम सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात करी, स्पीकर मैडम भी देर रात तक यहाँ रुकी और उन्होंने बात करवाई। तो हमने एक ही मांग रखी है, आप डीएमएसएसपी को हटा दीजिए ताकि लगे तो कि प्रदेश में कोई व्यवस्था है। भाई पहले भी तो सरकारें रही हैं। अरे पंडित तिवारी जी से आप केवल एक बिल्डिंग में उनका नाम लिख दें, वो उससे काम नहीं होगा। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास तो करिए। उनमें इतनी हठधर्मिता इस सरकार में है जिसका कोई मतलब कह ही नहीं सकते। इतना निचले स्तर की हमने कभी कार्य प्रणाली सरकार के द्वारा नहीं देखी। ये थे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और सीधे तौर पर कहा है कि हम अभी भी अपनी मांगों पर अड़िग हैं और सरकार से इनकी एक ही मांग है कि नैनीताल डीएम-एसएसपी को हटा दिया जाए, क्योंकि खुद भुक्तभोगी हैं, खुद घटनास्थल पर मौजूद थे और जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो इनके सामने हुआ। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, भराड़ीसैंण।